फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 10th क्लास के प्रोज सेक्शन के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखा था, है ना। अब हम लोग इस पार्ट में यानी सेकेंड पार्ट में हम लोग पोएट्री के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे, है ना। तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम क्या आप लोग का कल है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर गॉड मेड द कंट्री, इसके लिए कहना है विलियम कॉपर, है ना। तो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज कंपोज द पोएम गॉड मेड द कंट्री, कौन, विलियम कॉपर। अगला क्वेश्चन, वेयर कैन वी फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार स्वास्थ्य और सद्गुण कहाँ मिल सकते हैं, इन द विलेज यानी कंट्री साइड, इन द विलेज यानी देहात में। अगला क्वेश्चन है मैन मेड द, मैन ने क्या बनाया है, टाउन बनाया है, क्या बनाया है, टाउन। अगला क्वेश्चन है इन विलेज व्हाट प्रोवाइड लाइट ड्यूरिंग द नाइट, गांव में रात के समय प्रकाश कौन देता है, मून बीम्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द बर्ड टू बी फ्राइटेंड इन टाउन, शहरों में पक्षियाँ जो है किससे डर जाते हैं, तो नॉइस एंड म्यूजिक, किससे, नॉइस एंड म्यूजिक से। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट टाउन्स आर डॉट डॉट, कवि के अनुसार शहर डॉट डॉट होते हैं आर्टिफिशियल, क्या होते हैं, आर्टिफिशियल, बनावटी। अगला है द ग्रुप्स आर मीन टू प्रोवाइड टू द वेरी ट्रेवलर, कुंज थके हुए यात्री को डॉट डॉट प्रदान करने के लिए क्या करता है, शेड एंड रेस्ट, क्या करता है, छाया और आराम देता है। शहरी जीवन किससे भरा है, टाउन लाइफ इज फुल ऑफ फटीग एंड नॉइस। अगला है विलियम कॉपर वाज ए डॉट डॉट पोएट, विलियम कॉपर एक कवि थे, ब्रिटिश कवि थे। द बर्ड लाइक डॉट डॉट सिंग इन द विलेज, गांव में जैसे डॉट डॉट जैसे गान पक्षी गाते हैं, थ्रस एंड नाइटिंगल। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द माइंड सिक इन द सिटी, शहर में मन बीमार क्यों है, ड्यू टू सेडेंटरी एंड नॉइसी लाइफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द कंट्री पोसेसेस द दैट द टाउन लैक्स, गांव के पास ऐसा क्या है जो शहर के पास नहीं है, नेचुरल ब्यूटी एंड पीस, क्या है, नेचुरल ब्यूटी एंड पीस। अगला है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, सो इज, यह पंक्ति क्या दिखाती है, कॉन्ट्रास्ट यानी विपरीतता, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। अगला है पीपुल इन द सिटी आर ऑलवेज, शहर में लोग हमेशा इन ए हरी, जल्दी में होते हैं। व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ कंट्री इन दिस पोएम, कंट्री का एंटोनेम इस चैप्टर में क्या है, टाउन। कंट्री मतलब क्या होता है, देश, देश का मतलब देहात, इसमें क्या गया है, देहात को बताया कि कंट्री का मतलब क्या होता है, दिया है चैप्टर में देहात, तो देहात का क्या हो गया, टाउन, गांव का टाउन, शहर, ठीक है। अगला चैप्टर हम लोग का है वर्ड ऑन सोलिट्यूड, इसके लिए है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप वाज ए ग्रेट डॉट डॉट ऑफ द 18th सेंचुरी, क्या है अलेक्जेंडर पोप, सी सटायर एंड पोएट, सटारिस्ट एंड कौन सी, पोएट है। अगला है ए हैप्पी मैन इज सेटिस्फाइड विथ ए फ्यू डॉट डॉट एकर्स, सुखी व्यक्ति कुछ डॉट डॉट एकड़ जमीन से संतुष्ट रहता है, जो किससे मिलता है, पैटर्नल और पैतृक से मिलता है, उसी से क्या होता है, खुश होता है। अगला है हु गिव्स हिम मिल्क इन द पोएम, कविता में उसे दूध कौन देता है, हिज हार्ट, उसके पशु। अगला है फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज ब्रेड, कहाँ से वो रोटी पाता है, हिज फील्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रोवाइड हिम शेड इन समर एंड फायर इन विंटर, गर्मियों में छाव और सर्दियों में आग उसे कौन देता है, हिज ट्री, हिज ट्री। अगला है द हैप्पी मैन लिव्स अनसीन एंड डॉट डॉट, सुखी व्यक्ति कौन है, अनोन, अज्ञात व्यक्ति, क्या होगा, अनोन, कोई नहीं होगा इसमें।
अगला है व्हाट डज द पोएट वांट आफ्टर हिज डेथ, कवि अपनी मृत्यु के बाद क्या चाहता है? नो स्टोन टू टेल वेयर ही लाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ डू द हावर्स डे एंड ईयर्स पास फॉर ए हैप्पी मैन, एक सुखी व्यक्ति के लिए समय कैसे बीतता है? सॉफ्टली एंड पीसफुली। अगला क्वेश्चन मेडिटेशन इज समथिंग दैट डॉट ए हैप्पी मैन, ध्यान सुखी व्यक्ति को क्या करता है? रिक्रिएट्स एंड प्लीजेस। अगला क्वेश्चन है ए हैप्पी मैन माइंड इज, एक सुखी व्यक्ति का मन डॉट होता है एट पीस। अगला क्वेश्चन ओड ऑन सोलिट्यूड सेलिब्रेट द वर्चू ऑफ, यह कविता किस गुण का उत्सव मनाता है? सिंप्लिसिटी। अगला क्वेश्चन द पोएट वांट टू एस्टील फ्रॉम द, कवि किससे दूर जाना चाहता है? हिज वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिज क्लॉथ अटायर, अटायर में कहता है क्लॉथ कपड़ा, उसके कपड़ों का स्रोत क्या है? हिज फ्लॉक्स, उसके भेड़। अगला है साउंड स्लीप कम टू हिम ड्यूरिंग द, उसकी गहरी नींद कब आती है? नाइट में। साउंड स्लीप कम टू हिम ड्यूरिंग द नाइट, डबल रिपीट क्वेश्चन हो गया है। अगला है पैटर्नल एकर्स मीन्स द लैंड गिवन बाई फादर एंसेस्टर्स। तो अगला क्वेश्चन, तो इस तरह का होता है हमारा 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। हमने इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन लिए हैं, है ना। अगला देखना है पॉलिथीन बैग्स, इसके लिए है दुर्गा प्रसाद पंडा। हु इज द पोएट ऑफ पॉलिथीन बैग, क्या है? कौन हो गए? दुर्गा प्रसाद पंडा। अगला ये पॉलिथीन बैग नेवर गेट्स, पॉलिथीन बैग कभी डॉट नहीं होता, डिस्ट्रॉयड, नष्ट। अगला है व्हेन ए पॉलिथीन बैग इज टचड इट मेक ए स्क्वीकी नॉइस, क्या होगा? क्विकी नॉइस। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन इट बर्न, क्या होता है जब हम क्या करते हैं इसे जलाते हैं, यानी पॉलिथीन को क्या जलाते हैं तो क्या होता है? इट गिव आउट पुंगेंट कौन सी स्मेल, पोंगेंट स्मेल। अगला है हाउ डट इट इफेक्ट इन एनवायरनमेंट, यह पर्यावरण पर कैसा प्रभाव करता है? इट पोल्यूट्स इट। अगला है इन द पोएम द बैग इज कंपेयर टू, कविता में बैग की तुलना किससे की गई है? ए हार्ट से, पेन से, है ना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो इनसाइड द गार्बेज बिन, बीमारियों के कीटाणु किसके अंदर पनपते हैं? गार्बेज बिन के अंदर। अगला है व्हाट स्टे बोरिड डीप डाउन, गहराई में क्या दबा रहता है? द पॉलीथीन बैग ऑफ ग्रीफ। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक और पॉलीथीन इज ए 3 प्लास्टिक या पॉलीथीन किसके लिए खतरा है? इकोलॉजी के लिए। अगला क्वेश्चन दुर्गा प्रसाद पंडा इज वेल नोन पोएट, दुर्गा प्रसाद पंडा एक प्रसिद्ध कवि है, उड़िया कवि, उड़िया यानी उड़ीसा का कवि का बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं। अगला है द पॉलीथीन बैग इज नॉट बाई डेथ, पॉलीथीन बैग मृत्यु द्वारा नहीं होता है, किल्ड या एंडिंग, यानी पॉलीथीन बैग का कभी भी क्या होता है? मौत या नष्ट क्या होता है? अंत नहीं होता है। व्हेन लेफ्ट टू इट द इन्वायरमेंट, छोड़ देने पर यह पर्यावरण को क्या करता है? पोल्यूट्स करता है, क्या करता है? प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन द वर्ड पोंगेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड अनप्लीजेंट। अगला है द पॉलिथीन बैग मेक द अर्थ, पॉलिथीन बैग पृथ्वी को क्या करता है? डर्टी एंड पोल्यूट करता है। अगला है व्हाट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन इन हार्ट, दिल में बार बार वापस आता है कौन? द पेन कॉजेज बाई हार्ट। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है हमारा जो पॉलिथीन बैग था इसका भी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, ताकि आप लोग का क्या हो एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन बना पाए। 2 बार 3 बार क्वेश्चन वीडियो को आराम से देखिए। अगला है थिनर देन ए क्रिसेंट, विद्यापति इज ए फेमस मैथिली क्या थे? पोएट है, क्या है? पोएट है।
अगला क्वेश्चन, राधा इज गेटिंग थिनर देन, राधा जो है क्या हो रही है, पतली हो रही है, किससे, एक क्रिसेंट मून है ना, और चांद से भी क्या हो रही है, पतली होती जा रही है। व्हाई इज राधा वीपिंग, राधा क्यों रो रही है, ड्यू टू सेपरेशन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के से अलग वियोग में, है ना, वियोग के कारण रो रही है। अगला है, राधा टीयर्स हैव कर्व्ड ए, राधा के आंसुओं ने क्या बना दिया है, रिवर बना दिया है, क्या बना दिया है, नदी बना दिया है। अगला अगला क्वेश्चन है, हु गोज टू लॉर्ड कृष्णा विथ मैसेज, भगवान कृष्ण के पास संदेश लेकर कौन जाता है, फ्रेंड्स, राधा के फ्रेंड्स के जाती है ना, सहेली। अगला है, राधास फ्रेंड आर वेरी डॉट अबाउट हर, राधा की जो सहेलियाँ जो थी, फ्रेंड जो थी, क्या थी, बहुत ही वॉरिड थी, और कौन सी, दुखी थी, चिंतित थी। अगला है, द पोएट डिस्पिक्ट द पेन ऑफ सेपरेशन, पोएम क्या करता है, क्या व्यक्त करता है, सेपरेशन यानी वियोग व्यक्त करता है। ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू, हु इज माधवा, माधवा कौन है, माधव किसको कहा जाता है, लॉर्ड कृष्ण का क्या बोलते हैं, माधव भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में माधवा लिखा था है, हिंदी में माधव। द क्रिसेंट मून अपीयर्स इन द डॉट डॉट हाफ ऑन द मंथ, क्या होता है, 9, 9 क्या होता है, ब्राइट। अगला क्वेश्चन है, राधा इज हेल्थ इज, राधास हेल्थ इज डॉट डॉट एवरी डे, राधा का जो हेल्थ था, स्वास्थ्य था, एवरी डे क्या हो रहा था, डिक्लाइनिंग, डिक्लिनिंग, घट रहा था। अगला है, विद्यापति पोएम आर ऑफ्टन अबाउट द लव्स ऑफ, विद्यापति का जो पोएम था किसके बारे में था, राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में था, है ना। थिनर देन क्रिसेंट इज ए, क्या है, एक डिवोशनल लिरिक है, क्या है, आध्यात्मिक भक्तिपूर्ण कृति है, लिरिक है। अगला है, हर फेस इज कंपेयर टू, राधा का जो फेस है उसकी तुलना किससे किया गया है, मून से किया गया है, चांद से किया गया है ना। व्हाट हैज हैपन टू राधास जॉय, क्या हुआ राधा के खुशी को, इट्स वैनिस्ड, नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था उसकी खुशियाँ। अगला है, द मैसेंजर टेल्स कृष्णा दैट राधा इज इन ए डॉट डॉट स्टेट, क्या है, क्रिटिकल स्टेज में, क्रिटिकल अवस्था में है राधा के, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला कुछ चैप्टर है, द इम्पिटी हार्ट, प्रिया स्वामी थूरन, अरे हु रोट द पोएम इम्पिटी हार्ट, कौन लिखा, प्रिया स्वामी थूरन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैन आस्क फ्रॉम द ट्री, रहा है, व्हाट डिड द मैन आस्क फ्रॉम द ट्री, ट्री से आदमी क्या पूछता है, क्या मांगता है, ए पॉट ऑफ गोल्ड। अगला है, ए ट्री इज द पोएम इज कॉल्ड, कविता में जो ट्री है वह क्या कहलाती है, कल्पतरु यानी विश यील्डिंग, इच्छा पूर्ति कहलाती है। अगला है, हाउ मेनी गोल्ड पॉट डिड द मैन गेट, अगला है, हाउ मेनी गोल्ड पॉट, कितने सोने के घड़ा डिड द मैन गेट, आदमी को मिला, 7, ठीक है, 7 और हाफ, आधा भी मिला था, है ना। अगला है, द 7 पॉट वाज, नहीं 7 मिला था जिसमें क्या था, वो हाफ फील्ड था, हाफ फील्ड क्या था, हाफ फील्ड, आधा भरा हुआ था 7वां। अगला है, द मैन डॉट डॉट वाज नेवर सेटिस्फाइड, इंसान जो है कभी कहता है संतुष्ट नहीं होता है, किससे, अपने ग्रीड यानी लालच से। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द मैन लूज इन द परस्यूट ऑफ मोर गोल्ड, व्हाट डिड द मैन लूज, मैन ने, आदमी ने अपना क्या कर दिया, गंवा दिया, है ना, सोने की चाहत में, हिज हेल्थ एंड पीस, अपना स्वास्थ्य और शांति। अगला क्वेश्चन है, ग्रीड इज डॉट डॉट बट लाइफ इज नॉट, क्या होगा, इंडलेस, क्या होगा, इंडलेस, कह रहा है कि लाइफ का अंत है लेकिन लालच का अंत क्या है, नहीं है। अगला है, व्हाट्स हैपेंड टू द मैन एट द एंड, आदमी के साथ अंत में क्या हुआ, ही डेड बिफोर फिलिंग द पॉट, वह घड़ा भरने से पहले ही क्या हो गया, मर गया। अगला क्वेश्चन है, पेरिया स्वामी थूरन वाज ए फेमस तमिल राइटर। अगला है, द पोएम टीचेस दैट डॉट डॉट लीड टू रून ग्रीड, जो कविता है हमें पढ़ाता है, सिखाता है, क्या होता है कि
ग्रीड जो है, लालच जो है, आदमी को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अगला है द मैन ट्राई एवरी मीन्स टू फिल द डॉट डॉट 8 बोथ, है ना, यानी 7 फुल 1 आधा हाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द इम्पिटी हार्ट रेफर टू ए हार्ट फुल ऑफ ग्रीड। इम्पिटी हार्ट जो पोएम है किसको संबोधित करता है, लालच को। अगला है सिल्वर एंड गोल्ड आर डॉट डॉट इन द पोएम। सिल्वर एंड गोल्ड आर डॉट डॉट इन द पोएम, चांदी और सोना क्या है इस कविता में, क्या है, नॉट इनफ फॉर द ग्रीड मैन, कभी है ना लालची आदमी के लिए कहती है पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन, द मैंस पावर वाज डॉट डॉट बाई द ट्री, जो आदमी का जो प्रार्थना था क्या किया गया, ग्रांटेड किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, चैप्टर क्या हो गया खत्म। अगला चैप्टर है कोयल। क्या है, कोयल, इसके लेखक है पूरन सिंह। क्या है, पूरन सिंह। कह रहा है हु इज द पोएट ऑफ कोयल, कोयल के लेखक कौन है, पूरन सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक द कोयल्स विंग्स चार्ड, कह रहा है कि कौन कोयल के पंख को जला दिया है, द फायर ऑफ लव, प्रेम की अग्नि। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द कोयल हाइड, कोयल कहाँ छुपा हुआ है, इन ए मैंगो लीव्स, आम के पत्तों के बीच में। अगला क्वेश्चन है द कोयल इज रेस्टलेस इन सर्च ऑफ हिल बिलव, जो कोयल है कहती है बिल्कुल बेचैन है, किसके याद में, किसके लिए, अपने बिलव यानी प्रेमिका के लिए, प्रेमी के लिए। अगला है व्हाट डज द कोयल सॉन्ग वेक अप इन द पोएट, कह रहा है कोयल जो है कवि के अंदर क्या जगा देता है, ये 1000 मेमोरी, हजारों यादों को क्या करता है, जागृत कर देता है, कौन, कोयल की पुकार। अगला क्वेश्चन है द कोयल इज कॉल्ड द बर्ड ऑफ लव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूरन सिंह वाज ए फेमस डॉट डॉट राइटर, पूरन सिंह क्या है, कहाँ के फेमस राइटर है, पंजाबी, जो इंग्लिश भाषा में क्या करते हैं, अपने कविता को लिखते हैं। अगला है व्हाई इज द गार्डन बर्न अकॉर्डिंग टू द पोएट, करेक्ट, व्हाई इज द गार्डन मतलब गार्डन बागीचा क्यों बर्न जल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। ड्यू टू कोयल्स फेरी सॉन्ग, कवि के कोयल के, है ना, फेरी सॉन्ग के कारण। अगला है द कोयल सॉन्ग इज, कोयल का गीत क्या है, मेलोडियस एंड पेनफुल, ठीक है, कवि का कोयल क्या है, बहुत ही क्या हो रहा है, पेनफुल, दर्द भरा क्या हो रही है, गा रही है किसी की याद में। अगला है द रोजेज आर फ्लेमिंग एंड द गार्डन इज ऑन फायर। अगला इंटेंसिटी ऑफ पैशन या लव, है ना। अगला है व्हाट इज द कलर ऑफ द कोयल, कोयल का कलर क्या है, ब्लैक। द कोयल इज डॉट डॉट एमंग द लीव्स, कोयल किसके बीच में है, क्या किया है, हिडन नहीं, छुपा हुआ है, किसके बीच में, मैंगो लीव्स के बीच में। अगला क्वेश्चन है द हाई पिचेस नोट ऑफ द कोयल इज लाइक ए क्राई ऑफ द सोल, क्या हो रहा है, आत्मा को क्या कर रहा है, झकझोर दे रहा है, रुआ दे रहा है, वो इतनी क्या हो रही है, गहरी भावना से क्या होता है, गाती है। अगला है द पोएट आस्क्ड द कोयल व्हाट हैज सिंग्ड थाई, क्या होगा, कह रहा है कोई पूछता है कि तुम्हारे पंखों को किसने जला दिया है। कोयल इज ए पोएम अबाउट लव एंड लॉन्गिंग। ठीक, देखिए एक्चुअल में जो कोयल कविता है 2 भाग में है बैठा हुआ है ना। एक भाग में क्या करता है, जो लेखक जो होता है, पोएट जो होता है, वो क्या करता है, कोयल से कुछ सवाल पूछता है ना, और अगले भाग में क्या होती है, जो कोयल होती है क्या होती है, उसके जवाब देती है ना। ठीक, तो बहुत ही अच्छा कविता है, आप लोग पढ़े होइएगा तो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द स्लीपिंग पोर्टर यानी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, सोता हुआ कुल्ली। हु हैज रिटेन द स्लीपिंग पोर्टर, कौन लिखा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, कौन लिखे थे, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। अगला है द पोर्टर इज क्राइंग ए लोड ऑफ डॉट डॉट किलो, कह रहा है जो पोर्टर होता है, कुली जो होता है, कितना की जो वजन लेकर होता है, चलता है 25 kg। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेयर इज द पोर्टर क्लाइंबिंग, पोर्टर जो होता है, कुली जो होता है, कहाँ चढ़ता है, एक क्लिफ यानी माउंटेन पे चढ़ता है।
ठीक है। व्हाट इज ऑन द पोर्टर्स बैक, पोर्टर कुली के पीठ पे क्या होता है, ए हेवी लोड। द पोर्टर्स बॉडी इज इन्फेक्ट विथ डॉट डॉट लाइस। अगला क्वेश्चन है, द पोर्टर इज द प्राउड कॉन्करर ऑफ वेल्थ। जो पोर्टर है कुली जो होता है क्या होता है, गौरवपूर्ण विजेता है, कि क्या कहता है, धन कमाने के लिए क्या कहता है, बहुत ही अधिक परिश्रम करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कैप डज द पोर्टर वियर, किस तरह का जो टोपी क्या था पोर्टर पहना हुआ है। डर्टी क्लॉथ कैप, कहता है डर्टी क्लॉथ कैप, कपड़ा वाला टोपी पहना था, वो भी बहुत ही गंदा हो चुका था। अगला है, द पोर्टर्स हार्ट इज कंपेयर टू द, जो कुल्ली का दिल था उसकी तुलना किससे किया गया था, बर्ड से, पक्षी से। अगला है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा इज ए फेमस पोएट फ्रॉम नेपाल। कहाँ के थे, नेपाल के थे। अगला क्वेश्चन है, द पोर्टर इज स्वीटिंग बट ही इज क्लाइंबिंग। जो कुली जो था पसीने से पूरा भीग चुका था, फिर भी क्या कर रहा था, वो चढ़ रहा था। हु इज द रैगिंग किंग ऑफ ओवर होली स्लीप, पोर्टर। नींद का जो किंग था, राजा कौन था, द पोर्टर था। कौन था, कुली था। अगला क्वेश्चन है, द पोर्टर्स स्ट्रक्चर इज लाइक ए स्केलेटन, कंकाल की तरह उसका शरीर दिख रहा था। अगला क्वेश्चन है, द मदर्स ऑफ द पोर्टर्स चिल्ड्रेन इज हंग्री एंड पुअर। अगला क्वेश्चन है, द पोर्टर्स लाइफ इज फुल ऑफ, कुली का जो जीवन था क्या था, हार्डशिप एंड स्ट्रगल से क्या था, भरा हुआ था। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिस्टेंस ही कवर इन स्नोज, वो पहाड़ों पे कितना दूरी तय करता था, 6 माइल्स। ठीक है, आगे देते हैं हम लोग मार्था। सबसे लास्ट चैप्टर क्या है, मार्था, जो वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है। हु इज द पोएट ऑफ मार्था, मार्था के लिए कौन है, वाल्टर डेलामेयर। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड मार्था टेल्स हर स्टोरी, मार्था अपनी कहानी कहाँ सुनाती थी, इन हेजल ग्लेन। कहाँ पे, हेजल ग्लेन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वेयर द लिसन ऑफ मार्था, मार्था को कौन सुनते हैं, चिल्ड्रेन, बच्चे। ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, मार्थास हैंडवेयर स्लिम एंड पॉल। मार्था का जो हैंड था क्या था, स्लिम, बहुत ही पतला और क्या था, लंबा था। अगला है, व्हाट कलर वेयर मार्था आई, मार्था का आंख कैसा था, क्लियर एंड ग्रे। क्या था, क्लियर एंड ग्रे। अगला क्वेश्चन, मार्थास स्टोरी वेयर अबाउट, मार्था की कहानी किसके बारे में था, फेरी एंड ग्नोम्स, किसके बारे में, परी और दानव के बारे में था, बौने के बारे में। ग्नोम्स नहीं होता है, बौना। अगला है, हाउ डिड मार्था टेल हर स्टोरी, मार्था अपनी कहानी कैसे सुनाती थी, ओवर एंड ओवर अगेन। अगला क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन फेल्ड डॉट डॉट विल लिसनिंग टू हर, ड्रीम में, सपनों में खो जाते थे बच्चे। अगला है, वाल्टर डेलामेयर इज नोन एज द पोएट ऑफ, वाल्टर डेलामेयर प्रसिद्ध थे, कहे जाते थे कौन से कवि के रूप में, ड्रीम एंड चाइल्डहुड, ड्रीम और चाइल्डहुड। अगला है, द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द स्टोरी टेलिंग वाज, कह रहा है कि द एटमॉस्फेयर, कहानी के दौरान जो वातावरण था कैसा हुआ था, क्वाइट एंड मैजिकल, शांत और जादुईपूर्ण। अगला है, व्हाट इज हेजल इन द पोएम, कविता में हेजल क्या है, ए टाइप ऑफ ट्री। क्या है, ए टाइप ऑफ ट्री या सर्फ। हेजल क्या है, एक बार का पेड़ है। मार्थास चिन्ह वाज, मार्था का जो थूडी था, चिन्ह था, क्या था, नोरो था। अगला है, द पोएम मार्था क्रिएट्स ए सेंस ऑफ नोस्टैल्जिया एंड मिस्ट्री। अगला क्वेश्चन, मार्थास वॉइस वाज डॉट डॉट, मार्था को आवाज कैसा था, लो एंड स्वीट, लो एंड स्वीट। अगला क्वेश्चन, लाइक ए ड्रीम हर स्टोरी फेड इनटू द पास्ट मेमोरी। क्या होगा, पास्ट मेमोरी।
उसकी जो स्टोरी क्या होती थी, पास्ट मेमोरी में पहुंचा देती थी, है ना। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो गया, पूरा पोएट्री सेक्शन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, है ना। उम्मीद है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, है ना। फर्स्ट पार्ट, और आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्रोज सेक्शन से है ना, उसको आप लोग देख लेंगे, है ना। और एक पोएट्री सेक्शन से है, ये जो अभी आप लोगों ने देखा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका एक और है, इसका एक नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।